रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने वनवास काल में अनेक राक्षसों का संहार किया था। श्री राम ने जिन राक्षसों का वध किया था उनमें से कई राक्षसों के नाम हमने सुने होंगे, तो कई राक्षस ऐसे भी होंगे जिनके नाम से शायद ही हम लोग परिचित हों। आज एक ऐसे ही राक्षस के बारे में दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं जो एक स्थान पर स्थिर रहता था और चल फिर नहीं सकता था। उसने स्वयं भगवान श्री राम से उनके हाथों अपनी मृत्यु मांगी थी। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही रोचक कथा के बारे में। पौराणिक धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम सीता हरण के बाद पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार करके दंडकारण्य के आंतरिक भागों में जानकी जी की खोज कर रहे थे। सीता जी की खोज में वे पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक विचित्र स्थान पर पहुंचते हैं। वहां जाकर श्री राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ कुछ आश्चर्यचकित होकर वन को निहारते हैं कि तभी दो विशाल भुजाएं श्री राम और लक्ष्मण को अपनी ओर खींचने लगती हैं। परंतु श्री राम और लक्ष्मण कुछ नहीं समझ पाते हैं। इस दौरान लक्ष्मण अपनी तलवार के वार से उन भुजाओं को काटते हुए वहां पहुंचते हैं जहां धड़ में घुसी हुई गर्दन और मस्तक में स्थित एक आंख वाला एक विशालकाय राक्षस मौजूद था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण कुछ समझ पाते तो उस राक्षस ने पूछा कि क्या आप प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं? राक्षस के इस प्रकार पूछने पर श्री राम और लक्ष्मण और भी आश्चर्यचकित होकर उसे निहारते हैं। साथ ही अपना परिचय देते हैं कि हाँ, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण ही हैं। और राक्षस से पूछते हैं कि वह हमें कैसे जानता है। हम लोग तो इस वन में पहली बार ही आए हैं। बारे में बताता है और कहता है कि हे प्रभु राम, मेरा नाम कबंध राक्षस है और मैं काफी समय से आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही कहता है कि हे भगवान, आप मेरा उद्धार कीजिए और मुझे इस विशाल शरीर से मुक्ति दिलाइए। श्री राम और लक्ष्मण वन से लकड़ियां एकत्रित करते हैं और चिता बनाकर उस राक्षस को जिंदा ही भस्म कर देते हैं। कबंध राक्षस अपनी देह त्याग देव लोक को प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही राक्षस कबंध श्रीराम को शबरी से मिलने तक का मार्ग भी श्रीराम को बताता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करें।